ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि हाउ वी टेक मेजरमेंट्स सीरियसली इन फिजिक्स। ठीक है, यूजुअली आप लोग मेजरमेंट्स घर पे लेते ही रहते हैं या छोटे छोटे चीज़ों में मेजरमेंट्स की बात चलती है, बट फिजिक्स में मेजरमेंट्स को हम कितना वैल्यू देते हैं वो हम देखते हैं। मेजरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सपोज आपको चेक करना है कि आपके बकेट में वाटर कितना है, तो हम बोलेंगे लेट से 15 लीटर वाटर है, या लेट से घर पे कुछ वेजिटेबल्स आए तो आप बोलोगे कि इतने केजी वेजिटेबल्स है। ठीक है, तो मेजरमेंट के डिफरेंट 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 मेथड हो सकते हैं। आज हम सिर्फ पिक करने वाले हैं लेंथ, कि लेंथ के मेजरमेंट्स में हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लेंथ को मेजर करने का सबसे इजीएस्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, क्या, स्केल। एक नॉर्मल स्केल की बात की थी हमने। तो नॉर्मल स्केल की एक मिनिमम लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या है, हम उस लिमिटेशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लिमिटेशन को लीस्ट काउंट। अब वो लीस्ट काउंट क्या है, लाइक अगर हम अपने स्केल को देखेंगे तो स्केल में हमारे लेट से 1 टू, एक छोटे से स्केल की बात करें 1 टू 15 डिजिट तक है, बट हम देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं। ठीक है, वो स्मॉल डिवीजन बन जाते हैं हमारे क्या, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब क्या, लीस्ट काउंट। क्या, कि हम उन उस वो स्मॉल डिवीजन से ज्यादा छोटा देख ही नहीं सकते हैं। तो वो स्मॉल डिवीजन का काउंट कितना होता है, अगर हम देखें तो वो स्मॉल डिवीजन होता है 1 mm का। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो बाहर लिखे लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं। मतलब हमारी स्केल सेंटीमीटर स्केल है, और उसमें जो 10 डिविजन्स है इनसाइड वो क्या बन जाते हैं हमारे स्मॉल ठीक है, तो वो बन जाती है लीस्ट काउंट। मतलब मैंने क्या बताया कि सपोज आपको मैंने एक पेन की रीडिंग दी, कि लेट से आप एक पेन की रीडिंग आप लिखो, तो आप एक पेन की लेंथ, मतलब एक पेन की लेंथ आप किस तरीके से दिखाएंगे वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो लेट से आपको एक पेन दिया और आपने उसकी लेंथ लिखी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम आप क्या लिख सकते हो, लेट से आप लिख सकते हो कि 10.2 सेंटीमीटर, आप ऐसी रीडिंग भी दे सकते हो। ठीक है, या लेट से किसी स्टूडेंट ने दिया नहीं सर इट इज 10.1 सेंटीमीटर, चलो ये भी चलेगा। बट क्या आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक 10.11 सेंटीमीटर, आप ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं, ये गलत रीडिंग हो जाएगी। ये जो थर्ड रीडिंग है, दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम नॉर्मल स्केल, बिकॉज यू कैन नॉट सी द नेक्स्ट डिजिट, यू कैन सी ओनली द फर्स्ट डिजिट। क्या 10 के बाद जो छोटे छोटे 10 डिवीजन है उसमें फर्स्ट डिवीजन है, उसके बाद तो कोई गैप समझ नहीं सकते हो ना। सो दिस थिंग इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। दैट मीन्स फ्रॉम अ स्केल you can only count, the least count will be like यहाँ पे हमारा होगा 0.1 सेंटीमीटर, और इन हम बोल सकते हैं उसको 1 जितना हो सकता है वो लीस्ट काउंट। ठीक है, फिर हमने डिस्कस की थी कि यार एक्सपेरिमेंट कितना भी छोटा हो बट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। हमने क्या पॉसिबिलिटी बात की थी, सपोज एक लाइन ऐसे ड्रॉ है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, या लेट से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ है, ये आपको मेजर करनी है, और आपने अपनी स्केल थोड़ी सी ऐसे टिल्ट रख दी, मतलब आपने अपनी स्केल इस तरीके से इंक्लाइन रख दी, तो गलत रीडिंग आ जाएगी ना। ठीक है, तब ये रीडिंग आ जाएगी, जबकि अगर आप स्ट्रेट रखते तो रीडिंग थोड़ी सी कम आती। तो मतलब छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। वो प्रिकॉशन में हमने एक प्रिकॉशन डिस्कस की थी, क्या, यहाँ पर हम नोटेड है पैरेलैक्स एरर। मैंने बताया था पैरेलैक्स एरर हैज अ इम्पोर्टेंस पर्टिकुलर। क्या, कि अगर आप स्केल एकदम, सपोज स्केल में आपको ये बॉटम पे अगर हम देखें हमें ये पॉइंट जज करना था, तो जो स्टूडेंट एकदम टॉप से परपेंडिकुलर देखेगा ही विल गेट द एग्जैक्ट रीडिंग। बट अगर कोई टिल्टेड आइज से देखेगा तो उसकी आइज कोइंसाइड होंगी एक डिफरेंट नंबर के साथ, लेट्स से दिस नंबर, जबकि रीडिंग तो होनी थी 3.4 सेंटीमीटर, बट आपको साइड से देखने के वजह से क्या दिखेगा कि द लाइन इज कोइंसाइडिंग विद 3.5 सेंटीमीटर, तो विच इज अ रॉन्ग मेथड। तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर का हमने एक दूसरा क्राइटेरिया भी बताया था, आईज ओपन एंड क्लोज वाला। मतलब आप अगर एक आई क्लोज करके देखोगे तो आपको चीजें शिफ्टेड दिखेंगी। मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो अपने स्क्रीन के सामने, लैपटॉप मोबाइल जो भी है, एक फिंगर लेके आओ, उसको ऑब्जर्व करो, देन क्लोज योर राइट आई, यू विल सी द फिंगर विल स्टार्ट लाइक इट विल बिकम अ डार्क,
पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट विल बिकम मोर क्लियर। लेकिन अगर आप लेफ्ट आई क्लोज करो, सो यू विल सी योर फिंगर हैज शिफ्टेड, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरर है, इस एरर को पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और आप प्रिसाइजली देखने के लिए अपनी एक आइज क्लोज करते हैं, तो जो स्टूडेंट राइट आइज क्लोज करते हैं वो ठीक है, देयर इज नो चेंज। बट अगर आप लेफ्ट आई क्लोज करके करते हो, देयर विल बी अ शिफ्टिंग। सो उस टाइप की एरर्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर, ठीक है। डन। फिर हमने बात की थी, हमने डिस्कस किया हुआ था सिस्टमैटिक एरर, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ है, सो आई विल आस्क विद टू सम स्टूडेंट्स कि पैरेलैक्स एरर क्या होता है। ओके, आंसर करें। अर्नव, आप लास्ट क्लास में थे ना? अर्नव, हाँ सर, ओके, लास्ट तो क्लास। बेटा बताओ सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। आंसर कुछ एग्जांपल के थ्रू हमें एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट आर सिस्टमैटिक एरर्स। लास्ट क्लास में याद होना चाहिए था ना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एग्जांपल भी दिए थे। मैं बताऊं क्या? Sir, या समीक्षा बोले। systematic errors. In systematic errors, there is error with the instrument, like the zero is not in correct position, or the markings are not in. Okay, very good. So, what are what are systematic error? You have given an example like zero error, which we call zero. Some other example, some real life example you can give from which we can Sir, easily understand. Speed Sir, Yeah, Sally? सर आपने एक बताया था ना वो कार का, Yeah, very good. That ऑलरेडी example I 10 was asking. रीडिंग देता था. Yeah. So, please explain again. The car accelerator ऑलरेडी वो 10 रीडिंग देता था, Okay. और मतलब रीडिंग आए तो 60, तो मतलब रियल रीडिंग 50 होगा. Okay, very good, very good. So, okay, correct, ठीक है. Okay, I'll explain again कि suppose आपने कार स्टार्ट की, ठीक है, और आपने कार स्टार्ट की, बट स्टार्ट करने से पहले बिफोर टेकिंग एक्सीलरेटर, लेट्स से कार में इवन 10 की स्पीड शो कर रहा है, इवन व्हेन यू आर नॉट ड्राइविंग द कार, सो वो 10 की स्पीड शो कर रहा है। लेट्स से नाउ यू आर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 60, so you know that already it was showing 10, so what is your real speed, actual speed? It is 50. So that is a error, but by common sense or by some mathematical logic, you can calibrate that error. So those sort of error are called systematic error, which have a fixed pattern. Basic definition is systematic errors are those type of error which have a fixed pattern and they can be eliminated properly, ठीक है, विद सिंपल मैथमेटिक्स। तो उसका एक एग्जांपल हमने जीरो एरर भी डिस्कस किया था, अभी हम आज उसे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द रैंडम एरर्स बाय नेम इट इज क्लियर। रैंडम्स मींस एक्सट्रीमली रैंडम एरर्स, लाइक हमें कुछ पता ही नहीं, कुछ भी डिटेल नहीं है। सपोज आप स्केल से एक मेजर कर रहे हो कहीं पे डिस्टेंस, एंड दैट सरफेस इटसेल्फ इज अनइवन, तो आपका स्केल प्रॉपर से रखा नहीं है, ठीक है। और लेट्स से दैट सरफेस इज वाइब्रेटिंग, सो आपने सेट कुछ और किया और वाइब्रेट होके वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, सो दो सॉर्ट ऑफ एरर्स आर रैंडम एरर्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये सारी एरर्स देखी थी। फिर हमने बताया था कि एरर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एरर कैलकुलेशंस। सो हमने एरर कैलकुलेशन क्या बताया था, सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया था बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो हमने उनको क्या बोला, रीडिंग्स, ठीक है। सो सपोज A1 इज फर्स्ट रीडिंग, A2 इज सेकंड रीडर, लाइकवाइज एन नंबर ऑफ रीडिंग्स आर देयर। तो अब हम कंफ्यूज हैं कि व्हाट वी विल यूज अवर एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि लेट से हमें आंसर नहीं पता। मैंने आपको बोला कि बेटा एक पेन का लेंथ मेजर करके बताओ, 20 स्टूडेंट्स को बोला, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ना, तो कैसे हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे। सो इट इज सेड कि अगर आपने बहुत सारा डेटा लिया है तो उसका जो एवरेज आंसर होगा दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कैसे। सपोज घर पे वेइंग मशीन है, ठीक है, और वेइंग मशीन आपको लग रहा है यार ये सही रिजल्ट नहीं दे रही है, और आपके पास दो वेइंग मशीन है, तो आप एक वेइंग में मशीन में गए, सपोज आपको आंसर दे रहा है 45 kg, नेक्स्ट वेइंग मशीन में गए,
सो आपको दे रहा है 46 kg, तो आप क्या कंसिडर करोगे? सो वी विल टेक एवरेज, लेट्स से योर वेट इज 45.5 kg, ठीक है? सो दैट एवरेज, how we calculate that average? We add up all values here, we add all values and divide by the number of values, ठीक है? So this thing is called average. Average को physics में क्या term use करते हैं? Mean value. That's why it is written, it is called true value, ठीक है? So mean value is true value. अब let's say you have got the answer. So मैंने एक random example भी लिया था कि when you have got the answer, तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है? मतलब तो फिर कैसे करेंगे? सपोज आप एक आंसर ले आए हो एंड एग्जाम्पल मैंने समझाया कि सपोज रीडिंग है 1.1, सम अदर स्टूडेंट 1.2, सम अदर स्टूडेंट 1.3, ठीक है? बट द रियल आंसर इज, लेट्स से 1.2 इज द रियल आंसर, ठीक? सो now each student had made some errors, so what we will calculate, how we will calculate the error? True value, error is true value minus observed value. That means true value is 1.2, but the first student observed it 1.1, so how much error he made? 0.1. Then and the next student, he got the exact value, so how much error he made? 0. The third student, he also made certain errors, but you will see his error will be negative 0.1. but I already told कि हम एरर्स में माइनस नहीं लिखते, हम डायरेक्टली कंसिडर कर लेते हैं कि दीज ऑल टाइप ऑफ एरर्स आर एरर. दैट मीन्स एरर इज पॉजिटिव, इवन इफ इट इज नेगेटिव वी कंसिडर, वी टेक इट एज पॉजिटिव वैल्यू इटसेल्फ, ठीक है? ओके, सो दिस वाज एक्सप्लेन्ड. नाउ द मेन प्रॉब्लम, सपोज टू कंपेयर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, हमने क्या बताया था कि कैलकुलेट एवरीवन्स एरर, ठीक है? मतलब सारे स्टूडेंट का आप क्या कैलकुलेट कर लो, पहले एरर कैलकुलेट कर लो. तो हमने सबका एरर कैलकुलेट किया. सो एरर वी रिप्रेजेंटेड डेल्टा. वाई डेल्टा? क्योंकि हम फिजिक्स में जब भी कभी चेंज ऑब्जर्व करते हैं, दैट मीन्स किन्हीं दो चीजों को माइनस करते हैं, द चेंज इज ऑब्जर्व बाई डेल्टा इन फिजिक्स. तो इसलिए हमने क्या किया, एरर्स को डेल्टा नेम दे दिया, डेल्टा ए, डेल्टा A2, डेल्टा A3, लाइकवाइज. अब बात आती है, फिर हमने एक चीज बताई, रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर क्या था यार? रिलेटिव एरर इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट. मतलब सपोज मैंने एक क्लास में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, किसी क्लास में बंसल सर ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो हम दोनों क्लास का एक्सपेरिमेंट कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव एरर. एंड व्हाट इज द परसेंटेज एरर? रिलेटिव में थोड़ा सा फील अच्छा नहीं आता है, मतलब वैल्यूज छोटी होती हैं, so that's why we multiply it with 100, and by multiplying it 100 it becomes percentage error, ठीक है? तो how we calculate relative error? so relative error कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने इन ये सारी डेटा का हमने एवरेज लिया, तो एवरेज इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू. देन ट्रू वैल्यू से सबको सब्ट्रैक्ट करके क्या निकाला? एवरेज एरर्स, ठीक है? and now what we'll take, we'll take the average of these errors, clear? but only the positive values. so 0.1, 0 and this one माइनस को हम प्लस ही लेंगे 0.1, so what it is 0.2. अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, क्लियर? मतलब यहाँ पर 0.2 हो गया एडिशन 0.2 एंड दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ दिस फैक्ट्स. सो ये क्या बन जाएगी हमारी? एवरेज ऑफ एरर्स, विच इज कॉल्ड एवरेज ऑफ एरर्स. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी? 0.066, लाइकवाइज, ठीक है? सो दिस थिंग इज कॉल्ड, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन मीन्स एवरेज. फिजिक्स में हम बार बार बोल रहे हैं मीन मीन्स एवरेज. सो हमने सारे एब्सोल्यूट एरर का भी क्या ले लिया? एवरेज. और हाउ वी टेक एवरेज? वी एड अप ऑल वैल्यूज एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. याद रखें, नेगेटिव नहीं यूज करना, ऑलवेज टेक पॉजिटिव. सो दिस नंबर इज कॉल्ड एरर, ठीक है? दिस इज रिलेटिव एरर. नाउ रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई. सो इफ विल मल्टीप्लाई दिस वन विद 100 इट विल बिकम 6.6%, ठीक है? और हमने लास्ट क्लास में बोला था दैट 6.6% इज इनफ, नॉट दैट बैड. अप टू 5% इज वेरी गुड, ठीक है? तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था. देन we have taken an example, ठीक है?
In this example, 5 students have conducted certain experiment and they have taken, sorry, 6 students and they have taken these reading. So these are certain readings of some experiment. ठीक है, वो experiment refractive index का है, वो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि which sort of experiment it is. The main thing is we have certain values. Done. फिर हमने क्या किया था, हमसे पूछा था what is the true value, what is the true value. तो कैसे ट्रू वैल्यू निकाले थे, सारे वैल्यूज को ऐड किए थे, वैल्यू आया था 9.06, देन वी हैव डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स, सो इट केम 1.51. So this one was our true value. Then we calculated error in everyone. So to calculate error in everyone, we calculated error in these ones, tick in each readings. So by subtracting this 1.51, so we subtracted 1.51 with each reading, we got these errors. ठीक, अब एरर आने के बाद क्या करना था बेटा, एरर का भी एवरेज निकाला था हमने. ठीक है, सो एरर का एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, सारे एरर्स को सम किया, देन वी हैव डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो भी रीडिंग्स थी बाय 6, सो वी गॉट 0.043. सो रिलेटिव एरर क्या हो गया, रिलेटिव एरर के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर एंड डिवाइडेड बाय the true reading, so we have divided by true reading, we got 0.284. So this was the relative error, and then by multiplying it with 100 we got actual percentage error. So it was 2.84%, which is good, correct reading. डन. तो यहाँ तक एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना कि इवन स्मॉल एक्सपेरिमेंट को भी हम किस तरीके से एनालाइज करके करेक्ट आंसर निकालते हैं. ठीक है, तो सपोज आपको कुछ भी एक लेट से हमें अर्थ से मून तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक साइंटिस्ट ने एक डेटा दे दिया और बोल दिया कि ओके दिस वन इज करेक्ट. नहीं, he conducted himself like several experiments, hundreds of experiment conduct करेगा, hundreds reading लेगा और उसके बाद सबका एवरेज निकाल के बताएगा कि ओके दिस इज द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, ओके. तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. अच्छा, हमने थोड़ा सा और डिस्कस किया था एक पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ठीक, अब कोई स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने दोनों चीजों को डिस्कस किया था. ओके, समवन आंसर, what is the major difference between accuracy and precision? Okay, someone please answer. What is the major difference between accuracy and precision? Sir, precision depends upon an instrument. Okay, how it depends upon an instrument? Please answer. Like, give some example, some realistic example. Someone else, please. How precision depends on an experiment? Yeah, whatever. What is the major difference between precision and accuracy? I think last time I cleared it thoroughly. Anyone? No one can answer? Accuracy and precision? Okay then, I'll explain. ठीक है. Okay, तो सुन लेते हैं यार, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस था. लास्ट टाइम मैंने सेम एग्जांपल लिया था और आपको बताया था कि लुक एट द रीडिंग पैटर्न. ठीक है, रीडिंग पैटर्न ऑफ दिस स्टूडेंट. दिस स्टूडेंट, he is answering like 2.25 centimeter each time, 2.27 centimeter, 2.67 centimeter. ठीक है, but these two, they are answering in the third term. Done, like 2.25 to 2.50, 2.251. And how we take reading last time, I told like suppose we were measuring by normal scale. So by normal scale, what maximum you can write, like 2.2 centimeter, not beyond that. क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें 10 डिवीजन ही होते हैं, सिर्फ 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं, तो आप मैक्सिमम एक डिजिट ही बता सकते थे. दैट मीन्स दिस शोज दे आर नॉट यूजिंग द नॉर्मल स्केल. क्लियर? दिस रीडिंग शोज दे आर नॉट यूजिंग द नॉर्मल स्केल. क्लियर? तो उस चीज को हमने बताया था कि दिस थिंग इज कॉल्ड प्रिसीजन. दैट मीन्स precision is related to an instrument, means how precise you can tell. Clear?
Precise means how like each next digit you can tell. तो ये जो यूज कर रहा है, he is using more precise scale, like because he is having extra knowledge of this one more digit, like 2.27, जबकि हम बता सकते हैं 2.2 or 2.3, not the next digit. The third, B and C are using a more precise instrument by the third digit of any number. Clear? So these type of instrument we call like the this one. Student A, he knows two digit. Two digit, how we can get two digit minimum? So by 1 by 100. ठीक? So we have a criteria of 1 by 100 means हम कितने डिवीजन रखते हैं? दो स्केल के बीच में सिर्फ 10 डिवीजन रखते हैं. ठीक है? तो someone with 100 division will have this sort of reading, or someone with 1000 division will have 3 figures of reading. Clear? तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स किसी को याद है क्या नेम? मैंने क्या बताया था कि ए के इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा और बी का? वर्नियर कैलिपर एंड और अदर वन स्क्रू gauge. Very good. ठीक है. So these two instrument we'll study today. Last time also I have showed some experiments. So what about accuracy? Accuracy, I told, it does not depend upon your instrument. It is on your reading. So accuracy depends upon error. Like suppose for this particular experiment, these are 4 values. Let's say the answer was let's say 2.259 centimeter. This was correct answer. Let's say for the particular criteria, this was the answer. So you see, each student have taken certain averages, these values. So which value is more close to this? Guess which value is more close? A1, 2.26. So even he is not using a more precise instrument, but his reading is more accurate. So it does not have much error. But these two have a lot error. Still they are using a very good instrument. So you see, instrument doesn't matter that much. What matter is accuracy. So अब याद रहेगा ना यार, accuracy is related to error and precision is related to instrument. तो यहाँ पे पढ़े accuracy, less error means more accurate experiment. ठीक है? And the precision is related to the least count of instrument. Clear? Means instrument कितना least count रखता है. जैसे हमने बात किया था कि normal scale में 0.1 होता है and other scales have different precision. तो हमने बात की थी कि हम 1 by 100 तक भी देख सकते हैं और 1 by 1000 तक भी देख सकते हैं. अदर एक्सपेरिमेंट भी हैं जो ज्यादा बियॉन्ड दिस देख सकते हैं, बट हमें सिर्फ 2 चीजें डिस्कस करनी है, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज. क्लियर? वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज. तो अब बात कर लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में किस तरीके से हम रीडिंग लेते हैं. ठीक है? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने वर्नियर कैलिपर्स तो दिखाया था ना, वर्नियर कैलिपर्स कैसे काम करता है, उससे रीडिंग कैसे लेना है. रीडिंग बताया था हमने लेना. हाँ बताया था. ओके यस सर. ओके गुड. ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि रीडिंग किस तरीके से वर्नियर स्केल से भी डिस्कस करते हैं. ठीक है? तो वर्नियर स्केल में हम देखते हैं कि एक मेन स्केल होती है, दिस लार्जर वन. इसमें ये जो फर्स्ट जॉ होता है, दिस जॉ, इट इज फिक्स्ड विद द मेन मेटल स्केल. ठीक है? और इसका जीरो एकदम स्टार्ट से नहीं होता है. ठीक है? काफी आगे इसका जीरो रहता है. इन सच अ वे व्हेन दीज टू जॉज they match, means without any object, when there is no object they match. So this second jaw is having another scale. That scale is called vernier scale. So that scale is called VS. So it is called vernier scale. ठीक. अब वर्नियर स्केल कैसा दिखता है, उसमें भी एक स्टार्टिंग वाला जीरो होता है. डन. तो होता क्या है, जब ये there is no object, we match these two jaws, then this zero of this vernier matches with the zero of main scale. That means the reading is zero. अब उसके बाद हमने बताया कि रीडिंग कैसे लेते हैं. सो रीडिंग लेना है, सपोज रीडिंग लेना है तो हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया. अब ये ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ये जीरो ऑफ वर्नियर किससे मैच हो रहा है. सो लेट्स से वी हैव टेकन अ लार्ज ऑब्जेक्ट. सो दिस वन इज सपोज आवर ऑब्जेक्ट लाइक दिस मच. ठीक है? तो उसमें वर्नियर में हम देखेंगे कि
from which vernier is matching. So suppose the zero of vernier is here. इसका मतलब क्या हुआ कि मेन स्केल की रीडिंग ले लो पहले. मेन स्केल में बेटा कितना है 2 और ये 4 डिजिट आगे है. क्लियर? दैट मीन्स कितना है 2.4. सो ये क्लियर है कि ये कितना है, मेन स्केल की रीडिंग हो गई 2.4 सेंटीमीटर. नाउ अब हमें पता है कि ये थोड़ा सा आगे है, सो वी विल ऐड वर्नियर स्केल रीडिंग. बट रिमेंबर द वर्नियर गिव्स सेकंड डिजिट, so we will multiply with something called least count. So least count is 0.01. So we'll multiply with this. And how we take the vernier reading, everyone notice, suppose there are 10 number of graduations there in vernier scale. So we see which vernier is exactly matching with the main scale. So what we observe, which vernier is exactly matching with main scale. So suppose the eighth number matched with this one. Suppose the eighth number of this particular matched with this 3.1. So वो क्या हो जाएगा? So इसका मतलब 3.1 रीडिंग नहीं करना है, याद रखना. दिस वन डजंट हैव एनी वैल्यूज. ये मैटर करता है कि वर्नियर में ये रीडिंग कितनी, बिकॉज वी आर टेकिंग द वर्नियर रीडिंग. सो वर्नियर, टू टेक वर्नियर रीडिंग क्या पॉइंट हो जाएगा कि वर्नियर में ये रीडिंग कितनी है 8. ठीक है? सो वर्नियर में दिस रीडिंग इज 8. सो द फाइनल रीडिंग विल बिकम 2.48 सेंटीमीटर. ठीक है? सो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यूज क्या क्या होंगी, वर्नियर में किस तरीके से रीडिंग लेते हैं. तो सपोज हमें लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बताना है तो क्या करेंगे, और मेन स्केल रीडिंग देन वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड विद लीस्ट काउंट. और वर्नियर की लीस्ट काउंट क्या होती है 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है? अच्छा, फिर बात की थी हमने क्या, जीरो एरर. दिस इज अ सिस्टमैटिक एरर. जीरो एरर क्या, सपोज इनिशियली मैंने बात की थी, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. इनिशियली मैंने बात की थी दोनों जॉज एकदम फ्लैट है, मतलब दोनों में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, देन जीरो मस्ट मैच विद द जीरो because the reading is zero. But so this figure shows exact zero, no zero error. That means zero of vernier, this bottom one is vernier. ठीक है? Zero of vernier is matching with the zero of main scale. This has no error. But in this one you will see the bottom vernier is a little more than this zero. ठीक है? क्लियर? सो ये जीरो गैप किसका है ऊपर, ये मेन स्केल है अप साइड पे, और ये बॉटम पे वर्नियर स्केल है. एंड वी ऑब्जर्व द जीरो ऑफ वर्नियर इज अ लिटिल अहेड ऑफ मेन स्केल इवन दो देयर इज नो ऑब्जेक्ट. यू सी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, दो बोथ द जॉज आर क्लियरली मैचिंग. तो इसको बोलते हैं जीरो एरर. अब जीरो एरर दो टाइप की होती हैं. ठीक है? तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप ऑफ जीरो एरर. ठीक है? सो टू टाइप ऑफ जीरो एरर. ओके, टू टाइप ऑफ जीरो एरर. कौन कौन से जीरो एरर होंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, जीरो एरर दो टाइप के हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक है पॉजिटिव एंड एक चीज है पॉजिटिव एरर डिस्कस करते हैं, और एक हो जाती है नेगेटिव. तो नेगेटिव जीरो एरर. अब इन दोनों को यूज कैसे करना है वो हमें थोड़ा सा देखना है. तो देखें, बहुत ही सिंपल है. आपको मैथ में पता होता है ना, ये क्वाड्रेंट सिस्टम एक चलता है इस तरीके से. दिस सेंटर इज कॉल्ड ओरिजिन. अगर आप ओरिजिन से राइट साइड हैं, क्लियर, ओरिजिन से राइट साइड है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव. ये सबको पता है ना, ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव एंड ओरिजिन से लेफ्ट साइड इज कॉल्ड नेगेटिव. ठीक, सेम हैपेंस हियर. इफ योर दिस वर्नियर जीरो इज राइट साइड, दैट मींस द एरर इज पॉजिटिव. क्लियर? एंड इफ द जीरो इज लेफ्ट साइड, दैट मींस द एरर इज नेगेटिव. क्लियर? और एरर का मतलब क्या होता है, यू मस्ट सब्ट्रैक्ट इट विद द आंसर. क्लियर? यू मस्ट सब्ट्रैक्ट इट विद आंसर. तो मैच करते हैं कि लेट्स से कितनी एरर है. तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेन स्केल में बताओ, रीडिंग मेन स्केल की कितनी है, जीरो. हम इसकी रीडिंग ले रहे हैं. ठीक है? तो मेन स्केल की रीडिंग अभी कितनी है, इट इज 0 सेंटीमीटर. ओके, प्लस अब वर्नियर की रीडिंग चाहिए. तो पता है वर्नियर की रीडिंग कैसे लेते हैं, विच कॉलम मैचेस कंप्लीटली. जरा देख के बताओ. देखो, वन कॉलम तो बहुत आगे, टू काफी आगे, थर्ड इज अ लिटिल मैचिंग, एंड द फोर्थ वन इज लेस.
तो पक्का आगे तो कभी पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स 3 इज मैचिंग क्लियरली। सो वर्नियर की रीडिंग कितनी है 3, और याद है ना वर्नियर की रीडिंग को क्या करते हैं, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और लीस्ट काउंट कितनी होती है बेटा 0.01। ये ओके ठीक है, तो ये हो गया कितना 0.03। सो 0.03 सेंटीमीटर इज द जीरो एरर, क्लियर एंड पॉजिटिव एरर। अब करेंगे क्या, सपोज अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। सपोज ये एक्सपेरिमेंट को एज हम पॉइंट ले लेते हैं, नीचे जो स्केल बनी हुई है, ठीक है समझेंगे। इस स्केल में थोड़ा सा मानेंगे, ये जो 4 के जस्ट नीचे है दिस इज एग्जैक्ट 4, ठीक है, दिस वन इज आवर 4। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें रीडिंग लेनी है, ठीक है, बट याद रखें फॉर द क्वेश्चन इट इज गिवन द जीरो एरर इज 0.03, क्लियर, पॉजिटिव 0.03, ये स्केल हमें दी हुई है। अब हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो याद है हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे, सबको याद है, चेक करेंगे कि वर्नियर का कौन सा पॉइंट एग्जैक्ट मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है 3, डन, बट 3 इज नॉट अवर रीडिंग। रीडिंग के लिए क्या करते हैं, जीरो ऑफ वर्नियर वी चेक, जीरो ऑफ वर्नियर, तो जीरो ऑफ वर्नियर देखो 2 के जस्ट आगे है, डन, so जीरो ऑफ वर्नियर इज अ लिटिल अहेड ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग देखेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई 4.2 सेंटीमीटर, ये सबको समझ आया ना। देन विल एड अप वर्नियर रीडिंग। तो वर्नियर का कॉलम कौन सा मैच हो रहा है 3, बट ऐसे 3 नहीं ऐड करना, वरना 4 + 3 तो 7.2 बन जाएगा ना। हमें 3 इंटू उसकी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है विच इज 0.01। बाई कॉमन सेंस ऑल्सो वी नो कि सेकेंड डिजिट आने वाला है वहां पर, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.23, डन, दिस इज एग्जैक्ट। बट नाउ द प्रॉब्लम इज जीरो एरर। मैंने बताया कि दिस इंस्ट्रूमेंट हैज सर्टेन एरर, तो ट्रू वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू की बात करें तो ट्रू वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, फिर ट्रू वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू में जीरो एरर माइनस करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 4.23, अब माइनस करना पड़ेगा एरर, एरर कितनी है 0.03, ठीक है। सो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाने वाला है, फाइनल आंसर आ जाएगा 4.20 सेंटीमीटर। अच्छा अब बताओ व्हाई आई हैव रिटन 4.20, व्हाई आई हैव नॉट रिटन सिंपल 4.2, कोई आंसर करेगा, why I have written 4.20 not simple 4.2, anyone क्योंकि please? वो वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेटेड। Very good. This zero shows even it is zero, but this zero shows you are not taking this reading from a normal scale, clear, you know the next digit, the second digit of decimal, but it is zero, ठीक है। तो मैथमेटिकली तो 4.20 और 4.2 both are same, but in physics it is showing you are taking it from a vernier scale, ठीक है, confirm। अच्छा let's say I'll change a question. सपोज जीरो एरर कितनी होती, सपोज जीरो एरर होती नेगेटिव 0.3, लेट्स से नेगेटिव 0.3, तब यहाँ पे क्या करते हैं माइनस करते हैं, बट एरर क्या है नेगेटिव है ना बेटा, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता प्लस बन जाता है, तो इसका मतलब आंसर हो जाता 2.26 सेंटीमीटर, करेक्ट एवरीवन। ओके तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा और मैं उसमें बता रहा हूं द जीरो एरर इज 0.04। अब आप लोग रीडिंग बताएंगे, रीडिंग मुझे मैसेज करके आंसर करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, notice this question I have given for this question, the zero error is given, zero error, it is minus 0.06 centimeter. Now solve, everyone write the final answer. सर चैट मैसेज सेंड नहीं करने आ रहा। हाँ नहीं मैसेज सेंड कर दो, मैसेज सेंड नहीं मैसेज सेंड नहीं हो नहीं रहा, हो रहा। ओके मुझे तो सायली का मैसेज एक आ गया। अच्छा इसमें भी ध्यान दें,
4 is there, this one. Okay, everyone. I guess Sally, you did it a little mistake here. This is 4. 4.75. Okay, very good. Correct answer. ठीक है, okay. I think you missed this one. There is a column just below this 4 marking. ठीक है. So हम देखें reading क्या है. 3 to 5 6. It is ahead of 6 or just before 7. तो just before से हमें मतलब नहीं है, 7 से मतलब नहीं है. It is just ahead of 6. So करेक्ट आंसर है यार. ठीक है, चले तो हम रीडिंग लिख लेते हैं. इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? मैं डायरेक्ट ही रीडिंग लिख देता हूँ. ओके, मैं लिख देता हूँ आंसर. बेटा 4.6, दिस इज द रीडिंग ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर यू सी 9th वर्नियर इज मैचिंग, सो इट विल बिकम 4.9 सेंटीमीटर. बट आई नो कि हमें जीरो एरर माइनस करना पड़ेगा. द एरर इज नेगेटिव ना, सो माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस. प्लस 0.06. So the final answer will be 4.75 centimeters. Okay. So the final answer will be 4.5 centimeter. Okay, good. Okay. Now everyone listen the question and answer for this one. Next one. Okay. This one. Okay. Do mind this? There is a this column 4. Just below this one is the 4th reading. Okay. And one more thing. It is given. One extra data is given. Do notice initially 0 of vernier is just okay. This is the extra data given. Now message me the answer. Okay, just text me the answer. सर टेक्स्ट नहीं हो रहा. टेक्स्ट नहीं हो रहा मतलब बाकी सारे स्टूडेंट तो कर रहे हैं. मतलब ग्लिच हो गए इधर, मुझे वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा. नहीं, पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाओ आप. हाँ तो नहीं पार्टिसिपेंट हो रहा वो. सेक्शन में चैट ऑप्शन नहीं हो रहा. नहीं है चैट ओके ऑप्शन ही ओके, नहीं है. सो यू कीप इट योर आंसर विद यू. अभी आप आंसर बताओ मत सबको. विल डिस्कस व्हाट यू गॉट. हाँ, when others have sent the message. Okay, so this extra data is given. Do mind this extra data is given. Okay, Arnav, wrong answer. Aditya, wrong answer. Okay, Sally, very good. Correct answer, Sally. सर मेरा वो प्रेस नहीं हो रहा है.
Okay, so I guess Shravani not correct answer. Someone else? Okay, till now only Sally has got the correct answer. Vedant, आप बताओ आंसर. Vedant. सर 4.38. 4.38. Okay, good. Correct answer 4.38. Okay, so let's see everyone. देखें क्या मिस्टेक हो रहा है everyone. ये हमें पहले देखना है कि which digit is just ahead of this zero. So zero just ahead किस पे है? 1 2 3 4. That means 4.4 से just ahead है. Okay. Then which one is exactly matching? This fifth one is exactly matching. तो 1 ईयर का रीडिंग देख रहा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं. 1 ईयर का रीडिंग कितना हो जाएगा? इट इज 4.4. 4 के जस्ट अहेज है और फिफ्थ कॉलम इज मैचिंग, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. मैंने डायरेक्ट लिख लिया है. ठीक है. ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज द जीरो एरर. जीरो एरर देखना सब लोग फील करेंगे. जीरो एरर यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन में इनिशियली द जीरो ऑफ 1 ईयर इज जस्ट अहेड. बेटा अगर जस्ट अहेड है तो क्या सिचुएशन होगी? देन इट इज पॉजिटिव एरर. ठीक है. एंड जस्ट अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल बाय मैचिंग इट्स सेवेंथ कॉलम. इट्स मतलब किसका सेवेंथ कॉलम? वर्नियर का सेवेंथ कॉलम. वर्नियर का सेवेंथ कॉलम इज मैचिंग विद सिक्स्थ कॉलम ऑफ मेन स्केल. मैंने बताया मेन स्केल का इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि वर्नियर का स्केल कहाँ पे मैच हो रहा है. हम सिर्फ देखते हैं विच वर्नियर इज मैचिंग, बिकॉज हमें किसकी रीडिंग लेनी है? वर्नियर की रीडिंग लेनी है. मेन स्केल में हम क्या देखते हैं बेटा? मेन स्केल में हम देखते हैं जीरो, कि जीरो कहाँ पे है. मेन स्केल के लिए हम देखते हैं सिर्फ क्या? जीरो कहाँ पे है. तो सेवेंथ कॉलम मैच हो रहा है. दैट मीन्स एरर कितनी होगी? 0.07. अब हमें पता है दिस वन इज अ पॉजिटिव एरर. ठीक है. तो मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. कितना? 0.07. ठीक है. तो फाइनल आंसर इसका मतलब कितना आ जाएगा? इट इज 4.38 सेंटीमीटर. ये फाइनल आंसर होगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा. तो आपको थोड़ा सा नोटिस करना है और माइंड में रखना है ये चीजें. तो जीरो एरर और वर्नियर सबको समझ में आ गया ना यार? जीरो एरर में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए अभी. ठीक. अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं थोड़ी सी, कि ये बताओ यार, ये जो जीरो एरर हम बता रहे हैं और लीस्ट काउंट जो बता रहे हैं वो कैसे डिजाइन किया हुआ है? आप ये सोचना. मतलब लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. ठीक है. एक एग्जांपल हम खुद से बना लेते हैं. ओके. तो अच्छा, अभी इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो. किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बता दे वो. ठीक है. इस चीज में नहीं है ना? ओके, तो फिर हम आगे का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. हम क्या बोल रहे थे? सपोज. हाँ बोले वेदांत. सर मुझे एक डाउट है. अन्ना बोलो. सर हम जब वर्नियर स्केल पे वैल्यू लेते हैं तो पहले हमें ऑब्जेक्ट की मेन स्केल पे रीडिंग लेनी होती है ना? हाँ, और सर वो रीडिंग लेने के लिए हम देखते हैं कि वर्नियर का जीरो कहाँ पे है. मेन स्केल की जब हम रीडिंग लेते हैं तो देखते हैं हम वर्नियर का जीरो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, उससे जस्ट पहले वाला पॉसिबल मेन स्केल ले लेते हैं. मतलब जैसे सपोज इस फिगर में अगर मैं देखूं तो जीरो ऑफ वर्नियर इज जस्ट बिलो दिस रेड मार्क एंड दिस रेड मार्क इज 7. तो 7 से जस्ट बिलो मतलब क्या होगा? 6. सो दिस शोज कि मेन स्केल में 6 से थोड़ा आगे तक की रीडिंग है. कितनी है वो हम देखेंगे. ठीक है. तो वो देखने के लिए हम देखते हैं वर्नियर की रीडिंग, और वर्नियर की रीडिंग चेक करते हैं कि विच कॉलम ऑफ वर्नियर इज मैचिंग. तो अब हम देखो मैच करने के लिए ये मैच हो रहा है 5.5 से, बट 5 नहीं लेंगे. वर्नियर का कॉलम कौन सा मैच हो रहा है वो लेंगे. सो वर्नियर में ये 9th कॉलम मैच हो रहा है, इसलिए 9th लिया यहाँ पर. ठीक है. एनी अदर डाउट? ओके. तो अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ. क्या आप वर्नियर जैसी चीज घर पे भी बना सकते हो? ठीक है. और अच्छा क्वालिटी का वर्नियर भी बना सकते हैं. ऑफ कोर्स ये बिकॉज ट्रेडिशनल वर्नियर है और साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं सारे लैब्स में. बट आप घर पे इससे अच्छा वर्नियर भी बना सकते हो. अब देखते हैं यार वर्नियर कैसे डिजाइन है. अच्छा, सारा इंपॉर्टेंस किस चीज का है? लीस्ट काउंट का.
इसकी लीस्ट काउंट ही 0.01 डिजिट तक है, इसलिए ही हम इतना कम आंसर कर पाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा यार कि लिस्ट काउंट आती कैसे है, ठीक है। लिस्ट काउंट कैसे आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। समझे लिस्ट काउंट किस तरीके से आती है। अभी के लिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो लेक्चर है इसका वीडियो लिंक मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो इन केस आपको फिर से रिवाइज करना है कभी भी, तो आप वो लिंक फॉलो कर सकते हो, उसके थ्रू आप देख सकते हो कि क्या चीजें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ से कुछ ये वैल्यूज हटा देते हैं। लेट से क्या क्या हटाना है हमें, हाँ ये डेटा हम हटा देते हैं, ये रोज ये सारी चीजें। और अब हम यहाँ पे कुछ समझाते हैं। मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि आप अपना वर्नियर कैसे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। आप अपना वर्नियर कैसे डिजाइन करोगे देखें तो बहुत ही सिंपल है कि होता क्या है, ये जो मेन स्केल दिख रही है आपको, ये मेन स्केल, ये और जो वर्नियर है, आप देखो वर्नियर में सिर्फ कितने ग्रेजुएशन हैं, 10, ठीक है। तो सोचो आपने घर पे एक ऐसी वर्नियर बनाई जिसमें 10 से ज्यादा ग्रेजुएशन होंगे, तो वो और प्रिसाइज आंसर कर सकता है ना। अब वो आंसर कैसे करता है समझे, लीस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो लीस्ट काउंट LC निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, मतलब 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। ये है क्या चीज, ये लिस्ट काउंट की कैलकुलेशन है। मतलब समझे, देखना, सपोज ये 2 कॉलम्स हैं, सपोज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये 2 रैंडम कॉलम्स मैंने बनाए हैं कि ये किसके कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं मेन स्केल के, ठीक है। अच्छा, सोचो आपने वर्नियर बनाई जिसके कॉलम थोड़े पास पास हैं, ठीक है, बहुत पास जरूरत नहीं है, थोड़े भी पास हैं। लेट्स से ये है वर्नियर के कॉलम, ध्यान देना सब लोग, ये वर्नियर के कॉलम है। अगर हम वर्नियर के कॉलम की बात करें तो ये थोड़ा सा मेन स्केल से छोटा है, बट आप सोचो कि आप मिनिमम कितना देख सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें मिनिमम के बारे में, तो अगर आपने मेन स्केल में, ये मेन स्केल दिख रही है, आपने वर्नियर स्केल को माइनस कर दिया तो ये बहुत छोटी सी वैल्यू पता चल जाएगी ना, यहाँ वाली सबको दिखा यहाँ पर, ये समझ आया ना क्या, कि हमें बहुत ज्यादा छोटा वर्नियर बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लॉजिक ये लगाने की जरूरत है कि एक हमने मेन वर्नियर बना लिया, समझना, एक मेन स्केल, और वर्नियर थोड़ा सा छोटा है उससे, और हमने दोनों को माइनस कर लिया, तो हमें बहुत छोटी सी वैल्यू भी देखने को पता चल जाएगी ना। मतलब हमने मेन स्केल से कुछ और लिया, वर्नियर स्केल से कुछ और लिया, दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर देखा तो वो बन जाएगा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो पता चला मेन स्केल और वर्नियर स्केल को हमें बस माइनस करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप का वर्नियर यूज कर सकते हो, बस आपको डिवीजन बदल देने होंगे, आप उसी अकॉर्डिंग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, वर्नियर का डिस्कशन। किसी को कुछ डाउट है तो फिर बता सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट सेटअप पे चलते हैं हम, स्क्रू गेज पे। नेक्स्ट है, दिस वन इज मोर प्रिसाइज देन द वर्नियर वन, ठीक है। स्क्रू गेज, देखिए यार, स्क्रू गेज क्यों बोलते हैं इसे, कुछ लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये सेटअप आपको किस तरीके से दिखता है और किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको अगर याद हो, स्क्रू जो होता है ना, नट बोल्ट, स्क्रू टाइट करते हैं, सपोज किसी टेबल पे स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं और उसे रोटेट करते हैं और स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, दैट मीन्स ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या, इस फिगर में देखेंगे, ये स्क्रू गेज का फिगर है, एक सर्कुलर स्केल होती है जो कि रोटेट होती है, और उस सर्कुलर में अंदर एक स्क्रू लगा होता है। तो उस स्क्रू को जब हम रोटेट करते हैं तो याद है ना, स्क्रू आगे की तरफ चलता है, मींस लीनियर मोशन करता है। तो स्क्रू हम घुमाते हैं सर्कुलर, स्क्रू ड्राइवर से अगर किसी ने देखा स्क्रू को रोटेट करते हुए, बट वो ऑब्जेक्ट कहाँ चलता है, वो आगे मेन स्केल की तरफ जाता है, ठीक है। तो वो आगे की तरफ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, डन। और वो जो स्क्रू है वो ये है, ये जो आपको बी पार्ट दिख रहा है, ये इट इज नथिंग बट इट इज दैट स्क्रू, ठीक है, जो इस मेन स्केल के अंदर है और जिसे हम सर्कुलर से घुमा के अंदर ले जा रहे हैं। तब फर्क क्या होता है, देखना, फर्क ये होता है कि जब हम स्केल सर्कुलर वाली घुमाते हैं
तो ये मेन स्केल में आगे ट्रैवल करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वर्नियर से चलते हैं, वर्नियर की एक बार दिखा देते हैं। सपोज ये वाला फिगर देखेंगे, सपोज अभी जो सर्कुलर स्केल मैंने दिखाई किसकी, स्क्रू गेज की, वो स्केल अभी लेट से यहाँ पर है, ये रीडिंग कितनी है बेटा 5.8, डन। अब मैंने सर्कुलर को एक बार घुमाया और वो एक बार घुमाने से आगे गया सिर्फ 1 यूनिट, डन। इसका मतलब पूरा एक सर्कुलर कितने वर्थ का है, ये 1। अच्छा, ये 1 क्या है, ये mm में है, मतलब मैं इसे बोल सकता हूँ 0.1 जितना है। अच्छा, अब सोचो सर्कुलर में रीडिंग दे दी मैंने 100, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटे से पार्ट को हम 100 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, समझ आया। तो इस तरीके से मेन स्केल से हम सर्कुलर स्केल बनाते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड स्क्रू गेज होता है ना, इसमें सर्कुलर में कितनी रीडिंग होती है, 100 रीडिंग होती हैं, समझ आया सबको, 100 रीडिंग होती हैं। तो लेट से आंसर आया 33, समझना आप लोग 33। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मेन रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन सर्कुलर में कहाँ पे मैच हो रही है, डन। और देखते हैं कि ये सर्किल खुद कहाँ पर है, डन। तो देखना इसमें रीडिंग कैसे लिखते हैं, इसमें रीडिंग लिखते हैं पहले मेन स्केल की रीडिंग। तो अच्छा चलो देख के बताओ, सब लोग देख के बताना। लेट से ये एकदम 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 के जस्ट आगे है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेन स्केल की रीडिंग होगी 0.6, ये मेन 1 है, ठीक है, ये 0 है सेंटीमीटर। उसके बाद सर्कुलर की रीडिंग लेट से 35 नंबर मैच हो रहा है, तो अब ये 0.6 के बाद का 31 है, तो मतलब इस बार क्या करेंगे, लीस्ट काउंट हो जाती है 0.01 थी किसकी, वर्नियर की, इसकी और ज्यादा अच्छी हो जाती है 0.1 इंटू अपना वो 35 करा देते हैं। सिंपल वर्ड्स में देखें तो बेटा इस 6 के बाद के 3 डिजिट हमें पता चल जाते हैं, तो आंसर आएगा 0.635 सेंटीमीटर। तो समझ आया, थर्ड स्टूडेंट ने यूज किया ये। तो ऐसा क्यों हुआ, देखना, ऐसा इसलिए हुआ कि वर्नियर स्केल में क्या था, वर्नियर स्केल में ये सिर्फ पॉइंट के 2 डिजिट तक था, ठीक है, वर्नियर स्केल में ये पॉइंट के 2 डिजिट तक था सिर्फ, ये वाला, तो इसलिए हमें पॉइंट के बाद नेक्स्ट एक ही डिजिट पता चलता था। अच्छा, वर्नियर में रीडिंग कितनी थी 0 to 10 तक, तो हमें सिर्फ ये एक ही डिजिट पता चलता था। जो स्क्रू गेज है इसका जो सर्कुलर है, इसमें पता है कितनी रीडिंग होती है, इसमें 100 तक रीडिंग होती है, तो इसका मतलब हमें 0.6 के बाद 0 to 99 तक की रीडिंग आ जाएगी, समझ में आया। तो इस तरीके से हम ये 3 चीजें देखते हैं, डन। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये स्क्रू पूरा टाइट कर देते हैं, जब पूरा टाइट कर देंगे तो ये एकदम मैच हो जाएगा, ये पूरा टाइट कर देंगे ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो जब ये मैच होगा ना, तो ये जो सर्कुलर है ये एकदम यहाँ पे आनी चाहिए, एकदम 0 से मैच करनी चाहिए, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो ये सर्कुलर पीछे लेते जाएंगे, क्लियर, तो ये सर्कुलर पीछे लेते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब समझना ये चीज है क्या, ये जो सर्कुलर है इस चीज को बोलते हैं हम पिच। हम यहाँ पर एक टर्म क्या यूज करते हैं, पिच। पिच मतलब क्या होता है, जब हम स्क्रू को एक फुल रोटेशन घुमाते हैं तो वो कितना आगे जाएगा, इस चीज को बोलते हैं पिच, ठीक है। मतलब अगर मैंने लेट से क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि यार एक स्क्रू है जो कि 5 रोटेशन में कितना आगे जाता है, लेट से आगे जाता है 10 mm, तो इसका मतलब उसकी पिच कितनी हो गई, तो पिच मतलब सिर्फ हम क्या देखते हैं, 1 रोटेशन देखते हैं, पिच मतलब 1 रोटेशन। तो बेटा 1 रोटेशन में कितने mm आगे जाएगा, 2 mm जाएगा। समझ आया सबको कि मैंने उसको 5 बार घुमाया और 5 बार घुमाने से वो कितना आगे गया, 10 mm। तो अगर मैं सिर्फ 1 रोटेशन उसे घुमाऊंगा तो कितना mm आगे जाएगा, 2 mm, दैट मींस इट्स पिच इज 2 mm। अब सोचो पिच का काम क्या है, पिच का काम ये है कि मैंने जो बताया कि पिच में 100 रीडिंग है, वो लीनियर में कितने के वर्थ है, 2 mm के वर्थ है। इसका मतलब अगर मैं स्क्रू गेज की आपकी लिस्ट काउंट की बात करूं, लिस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा, और लेट से उसमें कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 mm के वो 100 पार्ट्स कर सकता है। क्यों, क्योंकि 1 रोटेशन मतलब 100 रीडिंग, और
1 रोटेशन में कितना आगे गया, 2 mm, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई 100, मतलब क्या हो जाएगा 0.02 mm, इतना उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा, 0.01 नहीं होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय देखेंगे कि 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 75 यहाँ, सॉरी 70 यहाँ पर आएगा, ठीक। तो लीस्ट काउंट काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो मैंने लिखी है ये स्टैंडर्ड है कि 1 रोटेशन में वो 1 mm ही आगे जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपको दूसरा स्क्रू गेज दे दिया तो डिफरेंट हो सकता है। डन। अच्छा, अब आप लोग को बताना है बेटा जीरो एरर कैसे देखेंगे। तो अब इसमें स्ट्रेट तो है नहीं, इसके जीरो तो सर्कुलर में है, तो आपको कैसे देखना पड़ेगा, अब आपको ऐसे टिल्ट होके देखना पड़ेगा क्या कि सर्कुलर में क्या होगा, ठीक है। तो सर्कुलर में बड़ा सिंपल है, क्या, अगर नंबर लेट से ये है हमारी रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस है, अगर जीरो इसके ऊपर है तो पॉजिटिव एरर, अगर जीरो इसके नीचे है तो नेगेटिव एरर, ठीक है। तो यार स्क्रू गेज में समझ में आया यार सबको, स्क्रू गेज में कैसे रीडिंग ले सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आई गेस ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि स्क्रू गेज में किस तरीके से देख सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ स्क्रू गेज में, मैं आप लोग को एक पूरा स्क्रू गेज पे डिपेंडेंट एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसपे आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरीके से स्क्रू गेज एक्चुअल में वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, और उसमें थोड़ा सा एरर क्या है, क्या सारी एरर है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, उस बीच में किसी को कुछ डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं, मैं उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके, अभी किसी को कुछ डाउट है तो वो अभी भी पूछ सकता है। किसी को कुछ डाउट है? ओके, वेट अ मिनट, आई विल प्ले। ओके एवरीवन, यार ये वीडियो सबको दिख रहा है ना, यहाँ पे स्क्रू गेज बना हुआ है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप थोड़ा सा वीडियो के थ्रू पूरा डेमो देखेंगे, ये एक्चुअल स्क्रू गेज है, किस तरीके से चीजें और इसके प्रिंसिपल काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इससे बहुत ही छोटी डिस्टेंस, माइक्रो तक की डिस्टेंस हम देख सकते हैं, थिन वायर्स और बहुत सारी थिन चीजों को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो रोटेशनल स्केल होती है, मैंने बताया कि इसमें 100 तक स्केल होती है, वो स्केल कैसे फिक्स होती है, ऐसे गियर सिस्टम के थ्रू फिक्स होती है, ठीक है। ऐसे गियर सिस्टम के थ्रू वो आगे मूव करता है, ठीक है। उसको रोटेट करके आगे इस पर्टिकुलर गियर सिस्टम की वजह से करते हैं। अब स्क्रू गेज में मैंने बताया कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये, ठीक है। स्क्रू गेज कैसे काम करता है, जो मेजर प्रिंसिपल, तो मैंने बताया स्क्रू ड्राइवर का जो प्रिंसिपल होता है वो, ठीक। सपोज ये एक स्क्रू है, इसमें सर्कुलर ग्रेजुएशंस होती हैं और ये एक पाइप पे फिट होता है, तो जब हम इसको सर्कुलरली रोटेट करते हैं तो ये आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो हम इसकी सर्कुलर मोशन कॉज कर रहे हैं, ये इसके वजह से आगे लीनियर डिस्टेंस जाता है, ठीक है। और ये एक रोटेशन में ये जो दो थ्रेड के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं पिच,
क्लियर? ये फिक्स होती है कि यार एक रोटेशन में ये कितना आगे जाएगा, इस चीज को हम फिक्स करके रखते हैं पिच। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सर्कुलर डिस्टेंस को लीनियर डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, एक रोटेशन को लीनियर डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, अब देखें, ये जो सर्कुलर स्केल होती है ये एक मेन प्रिंसिपल स्केल से कनेक्टेड होती है। ठीक है, और इसमें स्ट्रड का सिस्टम लगा होता है पूरा। तो ये जो स्लीव होती है इसमें मेन स्केल लगी होती है, और ये जो रॉड है ये हमारे स्क्रू का काम करता है। तो ये देखें, इसमें लीनियर स्केल जो है, जिसको पिच स्केल भी बोलते हैं, वो मेन सेटअप के साथ ग्रेजुएटेड होती है, उसमें लगी होती है। ओके, तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट हमें रखना है, तो इन दोनों रॉड्स के बीच में उस ऑब्जेक्ट को फंसा लेते हैं। अब ये कवर है जिसमें सर्कुलर डिविजन्स बने हुए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो ये सर्कुलर डिवीजन पर्टिकुलरली 0 के फॉर्मेट में रहती है। अब मैंने बताया कि पिच या लीस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैंने बताया कि पिच क्या है, कि डिस्टेंस कितनी उसने मूव की लीनियर में, ठीक है, और नंबर ऑफ रोटेशन कितने कवर किए। ठीक, 1 फुल रोटेशन के बाद कितना आगे आ गया। ठीक, तो यहाँ पर आप देखें, इस फिगर से आप प्रॉपर देख सकते हैं इस फिगर में कि ये जो सर्कुलर स्केल है बहुत जूम की हुई है। आप यहाँ पर देखें कि ये 0 है और ये देखें 90 है। तो स्टैंडर्ड में टोटल 100 रीडिंग है सर्कुलर में, और एक सर्कुलर जब घुमाते हैं तो ये मेन स्केल होती है। ठीक है, अब देखो ये मेन स्केल में ये 0 के बाद 0.1 और ये 0.2, 0 के बाद 0.2 के पास है, और 0 एग्जैक्ट इससे मेन स्केल से मैच हो रहा है। मतलब सर्कुलर की रीडिंग भी 0 है और मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 0.2। ठीक है, तो इसकी रीडिंग कितनी हो गई, 0.2 सेंटीमीटर में, या फिर mm में बोले तो इट इज 2 mm। ये याद रखना यार, जो मेन स्केल में छोटी रीडिंग होती हैं वो mm में होती हैं। ठीक है, तो रोटेशन के बाद कितना होता है, तो लेट्स से इस एक्सपेरिमेंट में घुमाया हमने, कुछ रोटेशन दिए, लेट्स से 5 रोटेशन दिया, और 5 रोटेशन के बाद वो कितना मूव हुआ वो हमने देखा। तो 5 रोटेशन करने के बाद वो लेट्स से कहां पर पहुंच गया, इस नंबर पर, विच इज 7 mm। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, 2 से, और पहुंच कहां गए, 7 पे। मतलब टोटल कितना ट्रेवल किया हमने, 5 mm ट्रेवल किया, और कितने रोटेशन ट्रेवल किए, 5 रोटेशन। दैट मीन्स 1 रोटेशन का वर्थ कितना है, 1 mm है एग्जैक्ट। ठीक है, सेंटीमीटर में बोले तो 0.1। तो मैंने बताया भी कि इसका मतलब ये है कि एक बार फुल रोटेट करने में 0.1 ट्रेवल करेगा। तो ये देखो एक फुल रोटेशन यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। ठीक, आप एक बार इसमें फिर से नोटिस करेंगे, आप फिर से देखेंगे यहाँ पर कि इस चीज को देखना, 0 से शुरू किया है और अभी कहाँ पे है, ये 3rd पे। सब लोग नोटिस करें, अभी ये किस कॉलम पे, 3rd नंबर पे है, और ये कहाँ पर है, 0 पे। अब देखिए आप सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे, ठीक है, तो अब ये देखो 90, 80, 70 अंदर की तरफ जा रहा है, और ये वापस जब 0 पे आ गया तो सिर्फ 1 mm मूव हुआ। अब ये 2 पर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये 100 डिवाइड करने के बाद, 100 डिवीजन करने के बाद सिर्फ मूव हुआ इतना। ठीक है, ये 99 के बाद वापस 0 बन जाता है हमारा 100। ठीक, तो इसका मतलब इसकी लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी कि यार 1 mm के भी 100 पार्ट्स हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी 0.01 mm। हम बताएं हम mm में नहीं देखते हैं, सेंटीमीटर में देखते हैं। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, पॉइंट का 3rd डिजिट। और ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, सब लोग थोड़ा सा इसे ध्यान देंगे। क्या इंपॉर्टेंट है, mm और सेंटीमीटर का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं बेटा mm और सेंटीमीटर को लेके ही। ठीक है, तो याद रखना कि mm में एक 0 कम रहेगा ना, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज 10 mm, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर इज 1 mm। ठीक है, तो हमें सेंटीमीटर स्केल में थोड़ा सा याद रखना है इस चीज को। ठीक है, तो इट इज 0.01 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर और -2 लगाना पड़ेगा। मतलब टोटल कितना हो गया, 10 टू द पावर -5, उसे -6 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा वो, 10 इंटू 10 टू द पावर -6। और आपको मैंने बताया हुआ है कि 10 टू द पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो। क्लियर, माइक्रो, नैनो हमने डिस्कस किया था ना, मिली, माइक्रो, नैनो।
तो 10⁻6 की -6 की रेंज में ये आंसर बता सकता है, इसलिए इसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइक्रोमीटर का भी डिस्कशन करते हैं कि क्यों स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर बोलते हैं। अब बात करते हैं जीरो एरर और बैकलैश एरर। ठीक है, तो जीरो एरर तो हम डिस्कस कर सकते हैं, जीरो एरर तो हम डिस्कस कर सकते हैं, मैंने बताया जीरो कैसे मैच हो रहा है वो। एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब उसको बोलते हैं बैकलैश एरर। अच्छा, बैकलैश एरर क्या है समझेंगे यार। बैकलैश एरर है कि सपोज आप घुमा रहे हो जो सर्कुलर स्केल है और वो घूम नहीं रही है बट आगे स्लिप हो गई है, मतलब बिना घूमे ही स्लिप हो गई है, जर्क आ रहा है उसमें, तो इसका मतलब वो गलत रीडिंग देगा ना। आप घुमा नहीं रहे हो बट वो आगे पीछे हो रहा है, तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ठीक है, तो वो कब होता है, जब सपोज स्केल्स अच्छे से ग्रेजुएटेड नहीं है, इरेगुलर है काफी, तो आप घुमा नहीं रहे हो बट वो फ्रीली मूव हो जा रहा है, तो इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एरर या बैकलैश एरर। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जीरो एरर की। तो अब देखें इस एक्सपेरिमेंट में देखें क्या हुआ है। जब हमने वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो जो ये मेन जीरो है, ये क्या है, मेन स्केल का जीरो दिख रहा है ना, मेन स्केल का ये लाइन, बट सर्कुलर स्केल में जीरो ऊपर आ गया है। कौन सा नंबर मैच हो रहा है, 5 नंबर मैच हो रहा है, जीरो जीरो पर मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस केस में क्या हो गई है, जीरो एरर हो गई है। समझ में आया कि किस तरीके से जीरो एरर है। इसका मतलब ये है कि बिना कुछ सॉल्व किए ही ये एक टाइप की जीरो एरर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये जो जर्की एरर थी उसको हमने बैकलैश एरर बताया। अब हम जीरो एरर की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, देखें। सबसे पहले लेट से मेन जीरो यहाँ पर है और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो नीचे पहुंच गया है। अभी ये कितनी रीडिंग दे रहा है, बिना कुछ सॉल्व किए ही, ये देखो 10 से थोड़ा सा आगे रेफरेंस लाइन से कौन मैच हो रहा है, 11 मैच हो रहा है। तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि जो जीरो था हमारा वो पीछे चला गया है और बिना कुछ सॉल्व किए ही रीडिंग कितनी आ रही है, 10। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी 10 नहीं, आई गेस इसका 11th कॉलम आगे मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के एरर को क्या बोलेंगे, जीरो एरर। 11 कॉलम की इसमें जीरो एरर हो रही है, तो इस टाइप की जीरो एरर को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। कि यार बिना कुछ किए ही हमारी एक्स्ट्रा लेंथ थी और हम उस जीरो एरर को क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्व लेंथ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो एरर हो गई वो हमारी पॉजिटिव जीरो एरर हो गई। क्या, जब जीरो हमारा नीचे आ जाएगा, जीरो हमारा नीचे आ जाएगा और रीडिंग नंबर में आने लगेगी, मतलब 10 20 इस तरीके से रीडिंग आ रही है। तो देख रहे हो ना, जीरो हमारा नीचे आ गया है और रीडिंग दे रहा है 10, तो इसका मतलब क्या आंसर हो गया, ये एक टाइप की पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, और वो एरर कैसे निकाल सकते हैं, 11 रीडिंग है, हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001, तो वो आ जाएगा 0.011 का एरर। ठीक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कुछ लोग क्या करते हैं, लेट से स्टार्टिंग में बिना जीरो को मैच किए लेट से 90 नंबर मैच हो रहा था, मतलब जीरो ऊपर चला गया है, तो कुछ लोग इसको समझ लेते हैं कि अरे सर 90 रीडिंग होगी, 90 की एरर होगी। बेटा इतना भी खराब इंस्ट्रूमेंट नहीं होता कि 90 की एरर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि आप जीरो से आगे नहीं गए हो, आप जीरो से पीछे आ गए हो। तो इसका मतलब आप जीरो से पीछे आ गए हो, 90 मैच होने का मतलब ये है कि आप 10 कॉलम्स पीछे आ गए हो। तो इस टाइप की जीरो एरर को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो सब लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस टाइप की जो जीरो एरर होगी वो नेगेटिव के फॉर्मेट में रहेगी, मतलब उसको माइनस करेंगे। तो बेटा जब नेगेटिव एरर को माइनस करोगे तो वो क्या हो जाने वाली है, एड अप हो जाएगी फाइनल आंसर में। तो इसकी जीरो एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जब हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव को तो वापस से वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 10 कॉलम की एरर हुई है, उसको हमने लीस्ट काउंट से 0.001 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब पॉइंट के बाद के 3 डिजिट है, और उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वैल्यू से माइनस ऑफ नेगेटिव वैल्यू करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है।
तो लेट से हमें एक रीडिंग लेनी है, एक वायर की हम रीडिंग लेने वाले हैं कि वायर की हमें डायमीटर बतानी है। तो क्या करेंगे, पहले तो जीरो एरर चेक कर लेंगे सबसे पहले, और फिर वायर को उसके बीच में रख के चेक करेंगे कि रीडिंग कितनी है। ठीक है, तो एक वायर को इन दो स्ट्रट्स के बीच में रखेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे, दो स्ट्रट्स के बीच में हमने वायर रख दी है। ये वायर की हमें डायमीटर बताएगी रीडिंग देखकर। ठीक है, तो रीडिंग देखेंगे, देखें फर्स्ट कॉलम के थोड़ा सा आगे आ रहा है, और कौन सा नंबर मैच कर रहा है, 30 के बाद वाला 31 मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम से ये क्या है 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 0.1। दिख रहा है सबको, मेन स्केल की रीडिंग हो गई 0.1। और जो वर्नियर स्केल है उसकी रीडिंग कितनी हो गई, सॉरी वर्नियर नहीं, स्क्रू गेज, उसकी 31 हो गई। तो इसका मतलब हमने पहले लिस्ट काउंट निकाल ही लिया था, और ये कंफर्म हो गया है कि 31 डिवीजन मैच कर रहा है। ठीक है, तो वो y का पोर्शन क्या हो जाएगा, 0.031। बट बिकॉज यहाँ पर mm लगा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, mm में हम एक से लेफ्ट की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो mm में लिखा हुआ है तो 0.31 लिखेंगे, सेंटीमीटर में 0.031। ठीक है, मेन पोर्शन में कितना था, मेन पोर्शन में था 1 mm था, और उससे जस्ट आगे था, और 0.31 किसकी रीडिंग है, सेकेंड पोर्शन की रीडिंग है सर्कुलर स्केल की। तो टोटल रीडिंग कितनी है 1.31 mm में, या फिर हम बात करें तो सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी वो रीडिंग 1.31। ये तो अगर हम जो आंसर देते हैं यूजुअली सेंटीमीटर में देते हैं, तो 0.1 ये हो गई मेन स्केल की रीडिंग, और 31 हो गई सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो इस तरीके से हम उसकी पर्टिकुलर रीडिंग बता सकते हैं कि किस तरीके से हम वहां पर वैल्यू वाइज देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसमें आगे ही चीज़ों को समझाया हुआ है कि किस तरीके से हम लीनियर स्केल को देख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्क्रू गेज के बारे में समझ में आई है। किसी को कुछ डाउट है स्क्रू गेज को लेके, प्लीज स्क्रू गेज में लीनियर वैल्यू कैसे देखते हैं, अदर्स वैल्यू कैसे देखते हैं, एनी स्टूडेंट कुछ डाउट है अगर तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक आपको फिर क्वेश्चन देता हूँ कि एक आप सॉल्व करें, एक वैल्यू सॉल्व करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ओके, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सुनेंगे सब लोग, चले सब लोग रेडी हैं। मैं एक क्वेश्चन एक लिख देता हूँ क्या, कि लेट से 2-3 स्टेप में लिखता हूँ। इनिशियली बात करते हैं, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली क्या सिचुएशन है, लेट से 0, सॉरी इनिशियली सर्कुलर स्केल, CS मतलब सर्कुलर स्केल इज अहेड, circular scale is ahead with 95th division matching with main scale। ठीक है, देन फाइनली क्या है, फाइनल अगर बात करें कि फाइनल ऑब्जेक्ट जब रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सर्कुलर स्केल जो है, सर्कुलर स्केल इज अहेड ऑफ 2.3 सेंटीमीटर in main scale with 33 division matching with reference line, 33 डिवीजन मैचिंग विद रेफरेंस लाइन। तो आपको आंसर बताना है। ठीक है, फाइनल रीडिंग बताएं, देन फाइनल रीडिंग क्या होगी। ठीक है, तो देन फाइनल रीडिंग आप लोग आंसर करें। सबको क्वेश्चन समझ में आया ना, फाइनल आंसर करें।
चले, तो आई गेस सबको आइडिया लग गया होगा कि आंसर क्या होगा। चले, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्विंग कर देता हूँ। कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है बेटा, 2.3 सेंटीमीटर, डन। प्लस लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट बताएं। लीस्ट काउंट होता है 0.001, थर्ड डिजिट तक होता है, इनटू कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, रेफरेंस लाइन से 33 डिवीजन। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया 2.333 सेंटीमीटर। बट हम इसके साथ एरर क्या है, इसमें जीरो एरर लगी हुई है। जीरो एरर कैसे देखते हैं, जीरो एरर यहां से देखते हैं। तो अब ये डायरेक्टली 95 नहीं लगा देना है जीरो एरर में। मैंने क्या बताया कि इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है कि हम स्केल से पीछे आ गए हैं, समझना, हम स्केल से पीछे आ गए हैं। कैसे स्केल से पीछे आ गए, अगर हम आगे जाएंगे तो पॉजिटिव की जीरो एरर है, और अगर हम स्केल से पीछे जाएंगे तो वो नेगेटिव की जीरो एरर है। इसका मतलब इसमें जीरो एरर किसकी है, यहाँ पे हम बात करें जीरो एरर जो है वो कैसी है, वो नेगेटिव में है। जीरो एरर जो है वो नेगेटिव में है, कितनी है 0.00, और कितने कॉलम पीछे है, सिर्फ 5 कॉलम पीछे आया है। तो ये हमारी है जीरो एरर। बट हमने बताया कि अगर नेगेटिव जीरो एरर है, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो हम क्या करते हैं, वो वैल्यू माइनस माइनस करके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2.33 और 5 ऐड हुआ, बन गया 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, कुछ लोग ध्यान दें कि कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में, जैसे मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा तो सपोज सेंटीमीटर वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो इसे एमएम में भी लिख सकते हैं। तो एमएम में ये कितना हो जाएगा, एमएम में पूरा वैल्यू रहेगी, तो एमएम में हो जाएगा 23.38 mm। वेरी गुड, ओके। तो एमएम में भी हम आंसर कर सकते हैं या फिर हम सेंटीमीटर में भी आंसर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। आदित्य करेक्ट आंसर था, अर्णव गलत आंसर था यार, समीक्षा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओके। तो आई गेस मुझे लग रहा है यहाँ तक चीजें क्लियर होगी ना सबको। तो लास्ट टाइम मैंने नोट्स भेज दिया था स्क्रू गेज तक ही, मेन इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, ठीक है। तो ये लेक्चर का वीडियो लिंक मैं डाल दूंगा ग्रुप में। इनकेस अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो एक बार आप वो लेक्चर फॉलो अप कर सकते हो, जैसे टेस्ट के पहले एक बार आप लेक्चर फॉलो अप कर लो तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई चीज देखेंगे, फिजिक्स में हम एक नया क्राइटेरिया देखेंगे, नया रिप्रेजेंटेशन, क्या, डायमेंशंस, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का डिस्कशन किया, उनके जीरो एरर, रैंडम एरर और बाकी सारी चीजों पे डिस्कशन किया। ओके, अब किसी को कुछ डाउट है तो बता सकता है यार, एनी स्टूडेंट, किसी को अब तक के डिस्कशन में कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो सर। ओके, वेरी गुड देन, ओके देन आज का सेशन, ओके गुड, आज का सेशन क्लियर करते हैं। समझ में तो आया ना यार सबको, सब लोग थोड़ा सा आंसर कर दो, सब लोग को समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ओके देन, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर टुडे, ओके। नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक, डायमेंशंस, ओके ओके, गुड बाय एवरीवन।